हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, पारा नंबर 17। अल्लाह फरमाता है ओ बादशाह, अमीरो, वजीरो, बड़ी बड़ी जागीर के मालिको, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से जिसने तुझे पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिल दिया, जिसने तुझे दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे औलाद दी। फरमाया इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, जमीन में जबरदस्त जलजला आएगा, जमीन में जबरदस्त भौचाल आएगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन, दुनिया में महबूब तरीन से औलाद है, औलाद को भूखा कोई नहीं देख सकता, नंगा कोई नहीं देख सकता, तकलीफ की वजह से परेशान कोई नहीं देख सकता। मेरे अल्लाह का फरमान है, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेंगी, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को जमीन पे छोड़ देंगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, दादी कितनी खुश होती है मेरी बहू को हमल रह गया, अब्बा कितना खुश होता है, अरे अम्मी जान कितनी खुश होती है, अल्लाह मुझे औलाद देगा, मैं प्यार से बेटा कहूंगी, वो प्यार से अम्मा कहेगा। मेरा अल्लाह फरमाता है ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेंगी, सारे हमल गिर जाएंगे, शहर के लोग जंगल की तरफ दौड़ेंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे। आखिरकार उस इसराफिल की आवाज इतनी बढ़ती चली जाएंगी, इधर शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा, व इधर नुजूमुल कदरत, सितारे बेनूर हो जाएंगे, व तकूनुल जिबालु कल्हिनिल मंफूश, ये अरबों खरबों टन वजन वाले पनार रेजा रेजा होकर कपास की तरह हवा में उड़ेंगे, सारा निजाम कायनात बर्बाद हो जाएगा। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, सारी कायनात बेहोश पड़ी होंगी, वो बेहोश ही नहीं होंगी। बोलो बेशक अल्लाह का कुरान कहता है मेरा रब फरमाते वो मेरा अज़ाब होगा। चांद खत्म, सूरज खत्म, गिरती आबशारे, बर्फपोश वादियाँ, दरख्तों की कतारें, चांद की ठंडक, सूरज की शुआएं, जमीन का फर्श, आसमान की बुलंदी, सारा निजाम कायनात खत्म। इसी को मजजूब कहता है चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, दिल लगाना गाफिल इससे ज़ीनहार, होशियार रे महवे गफलत होशियार, होशियार रे महवे गफलत होशियार, क्या यही है जिंदगानी का शिआर। आज मेरा आपका शबो रोज देखो, सुबह उठते रात को सो जाते, कभी मुहासबा किया पूरा दिन कितने खराब काम किए। 5 उंगलियां हैं ना तो 5 नमाजें भी गिन लिया करो। नमाजें कितनी है? अरे बोलो 6 कौन बोल, 5 नमाज है ना, 50 की 5 बना दी मेरे अल्लाह ने, वो भी नहीं पढ़ी जाती। जुमा में 2 रकात के बाद गेट पर कितना रश होता है, कितनी भीड़ होती है 2 रकात के बाद। वो अभी 7 किस्म के लोग बताऊंगा ना, उसमें आएंगे। खुजली होती है 5 मिनट ज्यादा अंदर बैठते, कोशिश यही होती है जल्दी जाके जान छुड़ाऊं, जैसे किसी ने बांध के रखा हो। कुछ काम ना आएगा, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। और ऐसी खतरनाक कयामत मेरे अल्लाह ने बनाई, यहाँ बच्चे माँ बाप को काम नहीं आते है ना, आते नहीं आते। कितने घरों में माँ बाप परेशान है, क्या हुआ, कहाँ बच्चा छोड़ के चला गया बीवी को लेके,
3-4 महीने हुए नहीं शादी को, अलग रह रहे हैं, माँ बाप अकेले इतने बुढ़ापे में पका रहे, 4-4 बच्चे सारे अलग रह रहे, माँ बाप सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजारते। जिन कांधों पे बैठ के मेले दिखाए, बाप से कहता है तुझे मेरी बात पल्ले नहीं आएंगी। जिनके कदमों के नीचे मेरे नबी ने जन्नत बताई, वो माँ बुढ़ापे में नहीं संभाली जाती। हजारों माँ बाप घरों में सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजारते। ये बच्चे आज काम नहीं आते, कल क्या काम आएंगे। जिन औलाद के पीछे कितनी मेहनत करते, जिन औलाद के पीछे सारी जिंदगी दौड़ भाग की, आज अब्बा जान का आखिरी वक्त है। जिन कपड़ों में पसीना आ रहा है उन कपड़ों से नफरत, जिस चमची में अब्बा ने दवाई पी है उस चमची से नफरत, जिस प्लेट में अब्बा ने अस्पताल में खाना खाया है उस प्लेट से नफरत, जिस गिलास में अब्बा ने पानी पिया है उस गिलास से नफरत, जिस बिस्तर में अब्बा की मौत आ रही है उस बिस्तर से नफरत। हाथ नहीं लगाते, कहीं अब्बा के साथ मैं भी ना चला जाऊं। अब्बा जान के कपड़ों की गठड़ी बांध के इमाम साहब के सर पे लाके रख देता है। इमाम साहब बड़े खुश होते हैं, अच्छे से कपड़े बर्तन हाथ आ गए, घर जाके घरवाली को देते, घरवाली बड़ी खुश होती है, गठड़ी खोलती है, अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा सरमाया हाथ लग गया। हाथ उठाकर दुआ मांगती है, इलाही रोजाना इसी तरह एक बंदा मर जाया करे। कारी इमरान ऐसी आती है कोई गठड़ी है, रख लिया करो, ये हदिया नहीं है, ये डर का नतीजा है। कम से कम इमाम ही मरेगा, होलसेल में इमाम साहब मिलते हैं। एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, एक फोन शुरू हो जाते हैं, भाई मुझे नौकरी की जरूरत है। कितनी जगह इमाम साहब जाते हैं ना तो पूछते हैं पहले आप कहाँ थे, अरे आप बताओ तुम्हारा मुसल्ला खाली कैसे हुआ, ये कहाँ गया। अगर पूछ लिया तो कहते सामने बोलते। तनख्वाह के नाम पे इतना परेशान कराया जा रहा है, इतना मुअज्जिन की तो नऊजुबिल्ला बात ही ना करो। कितने जगहों पर मुअज्जिन अरे 2-2 घंटे पढ़ाते हैं। हमारे इलाकों में, हमारे इलाके की बात करता हूँ, 2-2 घंटे पढ़ाने बाइक लेके कहां से कहां जाते हैं। 2000, 2500, 3000, 2 गैस के सिलेंडर में इनकी तनख्वाह खत्म हो जाती है। जो हमारी जन्नत बना रहा है, जिस मुअज्जिन ने 25 साल गुजार दिया अल्लाह अकबर की सदा देते देते, हमें इनकी अज़ानें सस्ती बना दी, इनकी आवाज़ों की हमें कदर नहीं है। घर के जिस सन में अब्बा जान को गुस्ल दिलाया जा रहा है, घर का कोई आदमी मारे खौफ के वहां खड़े होने को तैयार नहीं, आज साथ नहीं देते। अभी तो अब्बा की मैयत घर पे है, बच्चे डर रहे, वहां क्या साथ देंगे, वहां कैसा मंजर होगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगी, बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं। जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना कमर तक, किसी का पसीना गले तक आग की लगाम लगाई जाएंगी। मेरे नबी का फरमान है, किसी का पसीना मिशका शरीफ में मौजूद है। अपने अपने आमाल की शामत लोग पसीने में शराबोर होंगे। इब्ने रजब हम्बली ने लिखा है इतना बदबूदार पसीना एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए, जानवरों के दिमाग भी बदबू से फट जाए। इतना गर्म पसीना एक कतरा पहाड़ पे डाल दिया जाए, इसकी हिद्दत और गर्मी से सारा पहाड़ पिघल जाए। ऐसा माहौल, मंजर, जैसा अमल करके मरेगा उस अमल के मुताबिक पसीने में डुबोया जाएगा। इसलिए कहता हूँ कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ। बरूच मरकज पर एक हाफिज साहब थे, मौलाना सईद साहब। सैकड़ों बच्चे इनके हाथों हाफिज कुरान बने। इनके भाई मौलाना कासिम साहब यूके में है, अभी इंडिया आए हुए।
मेरी 3-4 रोज पहले इनसे मुलाकात हुई। मुझे कहने लगे मेरे भाई को कुरान से बहुत लगाव था, इनका इंतकाल हुआ, मैंने तकरीबन इंतकाल के बाद 16 दफा ख्वाब में देखा। जब भी मैंने ख्वाब में देखा कुरान पढ़ते पढ़ते देखा। जैसा अमल करके मरोगे बाद में घर वाले उसी अमल में तुम्हें ख्वाब में देखेंगे। अल्लाह बशारत देता है कि तेरा दुनिया में किया हुआ अमल मैंने मंजूर कर दिया। नचनियों के नाच देख देखते मर जाओगे, अल्लाह की पनाह, फिर क्या होगा मैं नहीं जानता। वो उनका मामूल था, रोजाना 10 पारे कुरान पढ़ा करते थे और तहज्जुद का कुरान अलग, और सैकड़ों बच्चों का रोजाना कुरान सुनते थे। इनके हाथों कितने बच्चे हाफिज कुरान बने। 16-17 दफा ख्वाब में देखा, जब भी देखा कुरान पढ़ते पढ़ते देखा। ये कुरान साथ देगा, औलाद ना साथ देंगी, बीवी नहीं, अम्मा अब्बू नहीं, वहां तो सारे नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे। अब मैं आ रहा हूं अपने मजमून की तरफ। जब ऐसा माहौल होगा, ऐसे खतरनाक माहौल में मेरे नबी ने फरमाया 7 किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। पहले सारे जोर से बोलो इंशाअल्लाह, नियत करो, हम कोशिश करेंगे इन 7 में हमारा भी शुमार हो जाए। बोलो इंशाअल्लाह। अब मैं बताता हूँ वो 7 किस्म के लोग कौन थे जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया। ये रिवायत बुखारी शरीफ में भी है, इब्ने माजा में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। मेरे नबी ने फरमाया कोई साया ना होगा तब मेरा अल्लाह 7 किस्म के लोग ऐसे जिनको अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। साहबा ने पूछा वो कौन 7 किस्म के लोग? मेरे नबी ने गिनवाए। पहला बताया इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद बादशाह। आज हमारे समाज में जुल्म कितना चलता है। इस्लाम का दूसरा नाम ही आदल है, इस्लाम का दूसरा नाम ही इंसाफ है। आज बच्चे माँ पे जुल्म करते, बाप पे जुल्म करते, औलाद पे जुल्म करते, औलाद माँ बाप पे जुल्म करती है, शौहर बीवी पे जुल्म करता है, बीवियों को मारते हैं, गालियां देते हैं। जब आखिरी मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मिशकात में ये रिवायत मौजूद है कि मैंने अगर किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, आज मेरी आंखें खुली है, मुझसे बदला ले ले। एक साहबी आए, कहा एक दफा आपने मुझे चाबुक मारा था, कोड़ा मारा था। तो मेरे नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, आप भी कोड़ा मार लीजिए, बदला ले लीजिए। खौफ देखो, जिनके बारे में मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी मासूम है। तो साहबी फरमाने लगे जब आपने मुझे लाठी मारी थी मैंने तो कुर्ता नहीं पहना था, आपने तो कुर्ता पहन के रखा है, बराबरी कहां से होंगी? मेरे नबी ने कुर्ता उतार दिया, एहराम की चादर बांधी हुई तो उतार दी, कहा चल अपना बदला ले ले। साहबी को कौन सा बदला लेना था? मेरे नबी की पुश्त पर जो मेहर नबुव्वत लगी हुई थी उसको बोसा देना था। बताने का मकसद ये कि हमारे नबी यहां तक तालीम देकर गए। आज का जवान माँ बाप पे जुल्म करता है। अगर तुम ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हो, चौड़े होके बैठ गए, दूसरा सुकड़ के बैठा हुआ है, तीसरा इस कंडीशन में अभी गिरेगा अभी उठेगा, 2 घंटे आपने सफर किया, आपने इन दोनों के बैठने का हक मारा, क्या ये जुल्म नहीं है? किसी बुजुर्ग का कौल है अल मुल्क यदूम बिल कुफ्र वला यदूम बिल जुल्म। मुल्क कुफ्र के साथ कायम रह सकता है, जुल्म के साथ कायम नहीं रह सकता। जिस घर में, जिस इलाके में, जिस सोसाइटी में, जिन इलाकों में, जिन गांव में, जिस शहर में जुल्म का आगाज हो जाए वो गांव तबाह बर्बाद हो जाते, वीरान हो जाते। और जिन बादशाहों ने इंसाफ किया आज भी उनका नाम अदब से लिया जाता है। नौशीरवा बादशाह को कौन भूल सकता है? महमूद गजनवी को कौन भूल सकता है? 4 बड़े बड़े बादशाह, एक सिकंदर, एक तैमूर लंग, एक महमूद गजनवी और एक चंगेज खान। सिकंदर 13 साल की उम्र में हुक्मरान बना, 33 साल की उम्र में मर गया, मलेरिया में मौत आई। उसकी आरज़ू थी मेरी मौत मेरे वतन में आए, परदेश में था।
उसने कहा कोई है जो मेरी सारी जायदाद ले ले और 2 दिन की जिंदगी उधार दे दे, मैं मुल्क में मरना चाहता हूँ, प्रदेश में मरना नहीं चाहता। मेरे अल्लाह ने वहां मौत के घाट उतार के उसको बेहैसियत कर दिया। बोलो मारने वाला कौन? ऊंची बोलो, मारने वाला कौन? जिलाने वाला कौन? सारी कायनात का निजाम चलाने वाला कौन? लाख कोशिश करो बचना चाहो, मेरा अल्लाह नहीं चाहता, नहीं बच सकते। कितने लोग एक्सीडेंटों में मर जाते, 50-50 इकट्ठे मर जाते। कहाँ जा रहे थे? कहाँ? सापुतारा जा रहे थे, पिकनिक का इरादा था, घर से बिरयानी पकवा के ले गए थे। एक भी वापस नहीं आया, सारे के सारे आगोश मौत में चले गए। ये तो बाद की बात है कि इस बस में नहीं जाना था, इस रिक्शा में नहीं बैठना था, मैंने मना किया था फिर भी चला गया। ये तो सब बहाने हैं, वो तो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा ही था। कुदरत के सामने अगर मगर नहीं चलता। जब मेरा रब चाहता है, जब चाहता है जिलाता है, जब चाहता है उठा लेता है, जिसको जितना चाहता है देता है, जिसको नहीं चाहता है खत्म कर देता है। दूसरा बादशाह तैमूर लंग, वो सोने चांदी का बड़ा आशिक था, सड़कों पे सोने चांदी के सिक्के लगवाए थे। वो भी मर गया, उसका एक ही बेटा था पीर मोहम्मद। उसने कहा मेरे बाप की कब्र को यहाँ लाओ ही नहीं, बाहर ही दफन कर दो। कुछ महीनों के बाद उसकी हुकूमत भी पारा पारा हो गई। और एक था चंगेज खान, बड़ा जालिम था, जिसकी पहली जंग में 75 लाख लोग मारे गए, दूसरी जंग में करोड़ से मुतजाविज लोग मारे गए। और चौथा बादशाह था महमूद गजनवी, बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह था। आज भी इनका नाम अदब से लिया जाता है। सन ईस्वी 1974 में जब गजनी में जलजला आया था तो महमूद गजनवी की कब्र धस गई थी। इसकी मरम्मत के लिए फ्रांस से इंजीनियर बुलाए गए थे। जब खुदाई की गई तो उसको पसीना आ गया। वो खुदाई करने वाले इंजीनियर को बड़ा ताबूत निकला, उसमें एक छोटा ताबूत था। जब उसको खोला गया तो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां जो करीब में लोग खड़े थे उन्होंने पूछा क्या बात है, कहाँ भी देख लो। करीब आके देखा महमूद गजनवी इंतकाल हुए, कितने साल हो गए लेकिन कफन भी मैला नहीं हुआ। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कफन खोल के उंगली को हाथ लगाया गया, ऐसा है जैसे रुई हो जिस्म। अरे कब्र तो अच्छों को मिट्टी खा जाती है। अंबिया की कब्रें, शोहदा की कब्रें, मिट्टी को इजाजत नहीं है खाने की, वरना मेरी तुम्हारी क्या बात है। ये जो शादियों में नाचती है ना हमारे घर की मस्तूरात, सुर्खी पाउडर लगाकर, परफ्यूम लगाकर, जो बेंच पर और ये जो ये स्टेज पर नाचती है, अपने हुस्न का जलवा दिखाती है। तू कौन सी हसीन है, तेरे मरने का हफ्ता नहीं होगा कीड़े तेरे बदन खा लेंगे। मिट्टी नहीं छोड़ती किसी को, इसी से बना है, यही हो जाना है और यही से अल्लाह उठाएगा। बोलो बेशक। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने फरमाया इसी से हमने पैदा किया, इसी में दोबारा तुम्हें रलमल जाना है और इसी से तारतन उखरा दोबारा हम हिसाब किताब के लिए उठाएंगे। महमूद गजनवी का एक वाकया सुनाऊं। वो अपनी बालकनी में बैठा हुआ था, कंच का प्याला हाथ में था, पानी नौश फरमा रहे थे। एक औरत आई, हफ्ती आके कहने लगी, सांस फूल रहा था, कहा आपका भतीजा शराब के नशे में मेरी खोली में आता है और मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी करता है। वो जो कंच का प्याला था, झटका ऐसा लगा हाथ से गिर गया, चूरा चूरा हो गया। वो सोचने लगे मेरा खून इतना गंदा हो गया, एक बेवा के घर घुस जाता है। कहा जा, दोबारा अगर मेरा भतीजा आए तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुझे इंसाफ की दहलीज तक ले जाऊंगा। दरबारियों से कहा ये आए तो सीधा मेरे बालाखाने में भेजना। 2-4 रोज के बाद वो खातून फिर आई, कहा आपका भतीजा शराब में लथपथ मेरे घर में मौजूद है। महमूद गजनवी उठे,
उस खातून से कहा, देख मेरी कुछ नसीहतों पे अमल करना। कहा क्या? कहा पहले तू अपने घर में दाखिल होना, अंदर जाकर सबसे पहले चिराग बुझा देना। कहा कोई बात नहीं। वो पहले अंदर गई, चिराग बुझाया, सामने एक जालिम खड़ा है। महमूद गजनवी ने मारी जोर से तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ी। फिर कहा जब अब चिराग जला, चिराग जलाया गया। फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा मुझे 2 घोंट पानी पीना, पानी पीना है। पानी पिलाया। फिर जब जाने लगे तो औरत सामने खड़ी हो गई। कहा पहले चिराग बुझवाया, फिर चिराग जलवाया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर पानी मांगा। ये तो मेरे लिए मुइम्मा बना हुआ है, जब तक आप पर्दा ना हटाएंगे मुझे करार नहीं आएगा। कहा जो राज है उसे राज ही रहने दे। कहा नहीं, मुझे इसकी वजह बताओ। तो महमूद गजनवी ने कहा चिराग इसलिए बुझवाया था कि भाई के बेटे को कत्ल करना कोई तमाशा तो है नहीं। अगर रोशनी होंगी, अगर कत्ल करने जाऊंगा भाई की सूरत सामने आ जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे इंसाफ के तकाजों तक न पहुंचाऊं, कहीं मैं इंसाफ के तकाजों को पूरा ना कर सकूं। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा? कहा ये मेरा भतीजा नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे खानदान का नाम इस्तेमाल कर रहा था। कहा फिर पानी क्यों मांगा? कहा जब तू 2-3 रोज पहले आई थी तो मैंने कसम खाई थी जब तक मैं तुझे इंसाफ नहीं दिलाऊंगा वहां तक मैं 2 घोंट पानी भी नहीं पीऊंगा। आज मैंने तुझे इंसाफ दिलाया, तेरे घर के मटके में 2 घोंट मेरा हक नहीं बनता। आज भी इनका नाम इंसाफ की बदौलत बड़ी अकीदत से इनके नाम लिए जाते। तो सबसे पहला जिनको अल्लाह अर्श का ठंडा साया देगा, इमामुन आदिलुन। दूसरे नंबर पर इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा। कितने जवान बैठे हुए देखो, अक्सर जवान बैठे हुए मजमे में। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, मेरे भाई कोई साया ना होगा, अल्लाह इस जवान को अर्श का ठंडा साया देगा। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। अल्लाह कल कयामत के दिन 4 चीजों का हिसाब लेगा। जिंदगी कैसे गुजारी, नंबर 2 जवानी कैसे गुजारी, नंबर 3 माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, और नंबर 4 अपने इल्म पर कितना अमल किया। जवानी सिर्फ मस्ती का नाम नहीं है, जवानी सिर्फ आवारगी का नाम नहीं है। जवानी कॉलेज के गेट पर खड़ा हो के अपनी नजरों को गुजरती हुई और गेट से निकलने वाली लोगों की बेटियों को वहशी नजरों से देखने का नाम नहीं है। जवानी इंटरनेट पर नंगा नाच देखने का नाम नहीं है। जवानी तो मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने आंसू बहाने का नाम है। अक्सर नौजवान बिगड़े हुए, मैं जहां जाता हूं ना कहता हूं, गांव का शहर का माहौल बनता है नौजवानों से, बिगड़ता है नौजवानों से। हमारे यहाँ तो माहौल ही नहीं। मैं अभी थोड़े टाइम पहले अफ्रीका गया हुआ था, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ और बिल्कुल पूरे विजदान के साथ कहता हूँ और कसम खाने को तैयार हूँ, जितना दीन का माहौल मैंने वहां बिरूनी मुल्क में देखा वैसा यहाँ भी नहीं है। 13-13 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे 22 पारे हाफिज, 25 पारे हाफिज, और ये अट्टा कट्टा जवान 23 साल का, जनाजे की दुआ नहीं आती। अट्टा कट्टा जवान 25 साल का, ढंग के अत्तहियात नहीं आती, 4-11 सूरतें याद नहीं होती, बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी हुई, जनाजे की दुआ नहीं सीखी। तेरा बाप मर जाए, तेरी माँ मर जाए, जनाजा पढ़ाने का सबसे ज्यादा हक तेरे को है, शरीयत ने दिया है। लेकिन अगर बेटा इस कंडीशन में नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है, या इसको जनाजे पढ़ाने का तरीका नहीं आता, या इसको जनाजे की दुआ नहीं आती, ये कितनी महरूमी और बदकिस्मती की बात है। माँ की बाप की मैयत घर में, जवान बेटा है, जनाजे की दुआ नहीं आती। कसूर माँ बाप का भी है, तुमने इन्हें दीन नहीं दिया। ये नस्ल आएंगी तुम्हारी कब्रों पे फातिहा पढ़ने, ये नस्ल आएंगी तुम्हारी कब्रों पे सूरह यासीन पढ़ने। ये तुम्हारे बच्चे 2-2 बजे घर आते, तुम्हारे बच्चे 1-1 बजे घर आते। सुबह उठ के बाप पूछता है रात को कितने बजे आया था, कहा 1 बजे। माशाल्लाह मेरा शेर देखो इतना जागता है, फिर भी सुबह 12 बजे उठ गया। 2 बजे उठते हैं कितने जवान। नाश्ता करते 12 बजे, खाना दोपहर का खाते 4 बजे, रात का खाते 11:30 बजे। होटलों पे बैठे रहते, बाइक लेके घूमते फिरते सिटियों में। क्या जिंदगी गुजार रहे हो?
कसूर माँ बाप का है, इन्होंने सही तरबियत ही नहीं की। 25, 28 साल के जवान बिगड़ रहे, और तौबा तौबा, जीना इतना उरूज पे है, अल्लाह की पनाह। अरे शुक्र करो मेरे रब का अजाब नहीं आता। वो तो मेरे नबी की दुआ थी, वरना वो पिछली कौमों पे जो पत्थर बरसे, वो सारी बदमाशियां हमारे समाज में मौजूद है। मेरे नबी की दुआ शामिल हाल ना होती, कूनू क़िरदतन खासिइन, हम भी बंदर बन जाते। और 5 चीजें मेरे नबी ने फरमाया, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। सबसे पहले बतलाया, शबाबक क़ब्ल हरमिक, तू बूढ़ा हो जाए इससे पहले जवानी की कदर कर। अभी सजदा कर ले मेरे भाई, कल वो टाइम आएगा तेरी बॉडी बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेंगी। जब तेरी कमर धस जाएंगी, या आंखों का बसारत की ताकत खत्म हो जाएंगी, हाथों में पकड़ने की कुव्वत खत्म हो जाएंगी, तुझे वॉशरूम भी जाना होगा 2 बंदों का सहारा चाहिए। देख आज कितने लोग ऐसे, तेरे कुआ में ताकत है, तेरे पास असबाब मौजूद है, गर्मी सर्दी के मुताबिक मस्जिद में पानी, अभी देखो कहाँ पंखे चल रहे लेकिन फिर भी गर्म नहीं था, इतनी सहूलतें दी हुई है। अरे पंखे चल रहे, अभी तो गर्मी महसूस करो, फिर भी कि चलो कोई बंदा किसी को ठंडी ना लगे तो गर्म पानी, अभी मैंने ईशा में वुजू किया। फिर भी आज का नौजवान बतौर फैशन कहता है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो को अपलोड करने वाली, नाचने वाली, अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली आज की नौजवान लड़की कहती है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। ये मखमल के मुसल्ले पे, एसी वाली मस्जिद में गर्मी सर्दी के मुताबिक पानी दस्तयाब है, आज का नौजवान बतौर फैशन कहता है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। तू चलता भी कहाँ है? तू तो जुमा मस्जिद में आता है। सारे जवानों हाथ उठा के बताओ, इंशाल्लाह बोलो एक नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाओ, कौन कौन कहता है देखो, और बोलो इंशाल्लाह, वादा करो कि इंशाल्लाह रोजाना थोड़ा कुरान पढ़ेंगे। बोलो इंशाल्लाह। अरे कम से कम 25-30 सूरतें याद करके मरो, हाफिज कुरान बन के मरो। ये कितने मासूम, छोटे छोटे बच्चे कितने बीच में बैठे हुए, 12-12, 15-15 साल के मैं देख रहा हूँ। अरे ये हाफिज कुरान बनना चाहे बन सकते। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें क्या काम आएगा? तुम्हारा ये कुरान काम आएगा, और तुम्हारे बाप के सर पे, माँ बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज रखेगा। हम यूं नहीं कहते इनको इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी ना पढ़ाओ, अरे उसकी भी जरूरत है, वो भी पढ़ाओ, हम क्या मना करते। पहले दीन दो। तुम्हारा सरमाया तुम्हारी दौलत नहीं है, तुम्हारा सरमाया तुम्हारी औलाद है। और तीसरे नंबर पर वो नौजवान, वो आदमी जिसको अल्लाह अर्श का ठंडा साया देगा, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, वो जवान, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। आज हमारा मामला उल्टा है। एक नमाज खत्म हुई वो बेचैन है, कब दूसरी नमाज का वक्त आ जाए मस्जिद को चला जाऊं। हमारा मामला उल्टा है, मस्जिद को आते बेचैन है, कब खत्म हुए बाहर निकल जाऊं।